हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो बीमी क्षेत्र का दूसरा उपयोग जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, आपको याद होगा कि फार्मूला की सत्यता याद करना। अगर कोई भौतिक राशि है इसका मतलब वो फार्मूला है, कोई भौतिक फार्मूला है उसकी सत्यता हमको याद करना है। तो इसका शुद्ध हेडिंग बन जाता है भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, यानी फार्मूला की ही जांच करना। तो इसमें क्या था, इसमें आप देखे थे कि मैंने बहुत बारीकी से समझाया था। जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेकर मैं समझा ही देता हूँ एक एग्जांपल में, कि मैंने यही लेकर समझाया था कि यस बराबर यू टी प्लस में हाफ है ए टी स्क्वायर। अरे हाँ है ना, मैंने समझाया था। तो ये हमको दूरी है, हम सभी लोग जानते हैं, और ये भी हमारी दूरी ही होगी, और ये भी क्या होगी, दूरी ही होगी। दूरी में दूरी को जोड़ेंगे तभी तो दूरी आएगा। आप दूरी में समय थोड़ी जोड़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का यहाँ पर जो इसका जो बीमी सूत्र है, इसका भी जो बीमी सूत्र होगा, इसका भी जो बीमी सूत्र होगा, आपस में क्या होगा, वो सब बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये बराबर आ जाता है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग इसको सिद्ध कर रहे थे, याद होगा आपको। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो यूज है सिर्फ इतना ही में नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है और हम लोग यहाँ से एक एडवांस क्वेश्चन भी बन जाता है। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आते हैं उसी तर्क की तरफ, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ कि किसी कण का वेग v इक्वल टू में a प्लस में बी टी है, तो a और a b का बीमी ज्ञात करिए। क्या यहाँ पर दे रखा है, v इक्वल टू में a प्लस में बी टी दे रखा है, तो इसमें आपको ज्ञात करना है a एंड ये b की बीमी, आपको ये याद करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आपको यही कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन से आप एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा। मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है, आप यहाँ से भी में इसका जांच कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने आपको जैसे बार बार मैं कहता था कि अगर यहाँ पर समय है तो समय में आप समय को ही जोड़ सकते हैं तो भी आपका समय यहाँ पर ही आएगा। अगर आप यहाँ पर वेग में वेग को ही जोड़ सकते हैं तो इसमें वेग ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यानी अगर हमको वेग लाना है और यहाँ पर बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, आपका जो डील करे, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर वेग में वेग ही को जोड़ेगा तभी जा कर के ये वेग आएगा, वेग में वेग को ही घटाएगा तभी जा कर के वेग आएगा। यानी ये बात तो पक्का हो गया कि जो ये ए है ये आपका कहीं ना कहीं वेग है। क्या है, ये वेग है। आप इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, वेग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू में a प्लस में बी टी है ना, इसको आप फर्स्ट टर्न मान लीजिए, सेकेंड टर्न इसको मान लीजिए और थर्ड टर्न इसको मान लीजिए। अब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आप खुद ही लिख सकते हैं कि एक टर्न की बीमी इक्वल टू होगा सेकेंड टर्न की बीमी। अरे हाँ है ना, इक्वल टू होगा थर्ड टर्न की बीमी। ये आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी इसका जो बीमा है वो इसके बीमे के बराबर होगा। अब आपको बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड, सेकेंड में टर्न क्या है, ए, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं ए की बीमा, लिख सकते हैं बराबर क्या है यहाँ पर, ये वी की बीमा। तो वी आपका क्या है, वेग है। तो वेग का बीमा आपको पता ही है, वेग बराबर क्या होता है आपको सबको पता है, यहाँ पर होता है विस्थापन बचते में समय, आप सबको पता है। वेग के जगह पर अगर हम चाल ले लेंगे ना, यहाँ पर दूरी बट्टे में समय हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो विस्थापन का क्या होता है एल, टी का क्या होता है टी, एल समय का होता है टी, इसको आप ऊपर कर दोगे तो आपका हो जाएगा एल टी पर माइनस में वन। अरे हाँ ना, ये आपका फार्मूला बन जाता है एल टी पर माइनस में वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए की जो बीमा है, आप जो ए की जो बीमा जो लिख रहे हो वहाँ पर ये बराबर कितना आ रहा है, एल टी पर माइनस में वन आ रहा है। अरे हाँ है ना, तो ये आपका पहले का आंसर तो मिल गया। अब हमको ज्ञात करना है दूसरे का आंसर, ध्यान रहे। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि अगर ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब फर्स्ट की बीमा और थर्ड की बीमा बराबर ही होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर, ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर। तो फर्स्ट में क्या है, वी की बीमा, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये बताइए, वी की बीमा बराबर, लास्ट में क्या है, बीटी की बीमा।
ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप टी को इधर कर सकते हो, तभी तो बी की बीमा निकलेगा। आपको निकालना है ए और बी को, आपको निकालना है ए और बी को, न कि बी टी। आपको बी टी का नहीं निकालना है, आपको केवल बी का निकालना है। तो आप टी को हटाओगे ना यहाँ से, तो टी को हटाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा बाबू लोग, बी अपान में टी की बीमा बराबर हो जाएगी बी की बीमा। अरे हाँ ना, मैं उम्मीद रखता हूँ आप यहाँ तक तो बातें समझ गए होंगे। यानी अब आपको इतनी बातें पता है कि भी, ध्यान से समझिएगा, भी का बीमा क्या होगा, आपको पता है वी की बीमा क्या होगा, एल टी पर माइनस में 1। अरे हाँ है ना। फिर बटे टी की बीमा क्या हो जाएगा, केवल टी। अरे हाँ है ना। फिर बराबर टी को ऊपर कर दोगे तो ये बन जाएगा एल टी पर माइनस में 2। हाँ है ना। बराबर क्या हो जाएगी, बी की बीमा। इसका मतलब आप देख पा रहे होगे कि जो आपका ए आया है वो आपका आया है एल टी पर माइनस में 1 आया है कि बीमा हो, सॉरी। और फिर जो बी किया जो है एल टी पर माइनस में 2 आया है। अरे हाँ है ना। अब आपको ध्यान होगा कि ये आपका टोरड है, ये आपका क्या है, टोरड। ये आपका कोई नॉर्मल में क्या है, वेग है, समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर देखेंगे कि v इक्वल टू में u प्लस में ए टी का ही यूज किया गया है। ए यहाँ पर किट्टी है, बी यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा। ए मतलब क्या है, टोरड है। आप बारीकी तो समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत मतलब ये जो बातें इसमें हो सकता था, मैं सभी बातों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसी बातों को समझ करके आप जब अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहाँ से आप इसका अप्लाई करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ये बहुत आसान है और ये बहुत अच्छा भी है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है संबंध एफ इक्वल टू में बी ए प्लस में बी एक्स, जहाँ एफ जो है बल है, एक्स जो है दूरी है, और ए और बी की बीमा हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है क्या है, जरा ध्यान में रहे। यहाँ पर दे रखा है एफ जो है, एफ जो है यहाँ पर जो मान दे रखा है ए प्लस में बी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है एफ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एफ जो है एक प्रकार का बल है, और आपका जो एक्स है वह आपका एक प्रकार का दूरी है। और फिर जो आपको क्या याद करना है यहाँ से, ए एंड बी की बीमा, ये इस्तेमाल है दोनों। ये क्या याद करना है, ए एंड बी की बीमा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, और टर्न 1 और टर्न इसको आप 2 बना लीजिए, इसको टर्न को आप 3 बना लीजिए। आपस में क्या है, ये सब बराबर ही है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर हम सभी को पता है कि एफ की बीमा बराबर है ए की बीमा, बोलिए हाँ ना, बराबर है बी एक्स की बीमा। क्योंकि ये टर्न है, ये नियम है कि अगर ये बराबर है तभी तो इसको जोड़ा गया है। अगर इसको जोड़ा गया, ये भी एक बल ही है। अरे हाँ है ना, ये भी एक बल ही है। बल में बल को ही जोड़ सकते हैं तभी जाके एक बल आएगा, ये बात ध्यान में रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से इसकी बीमा निकालें, मतलब एफ की बीमा और ए की बीमा, यानी एफ की बीमा टोटल जो होगा वो ए की ही बीमा हो जाएगी। तो अब हम लोग याद करेंगे एफ की बीमा। एफ क्या है, एक प्रकार का बल है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। अरे हाँ है ना। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और त्वरण का क्या हो जाएगा, एल टी पर माइनस में 2 हो जाएगा। पक्का ना, बोलिए हाँ है ना। इनको आपस में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एम एल टी पर माइनस में 2। पक्का, एम एल टी पर पावर माइनस में 2, ये आपका हो जाएगा मान। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर लिखो जो बात है, क्या है यहाँ पर, ध्यान में रखें, एम एल टी पर माइनस में 2। आप एक काम करो, टर्न बना लो, अभी मत लिखो इसको, आप यहाँ पर लिख दो फर्स्ट, सेकेंड एंड टर्न, थर्ड। तो आप बोलोगे क्या यहाँ पर कि फर्स्ट एंड सेकेंड लेने पर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड जब लोगे क्या मिलेगा, एफ की बीमा बराबर होगा ए की बीमा। एफ की बीमा तुमको पता चल गया है ना, एम एल टी पर पावर माइनस में 2। अरे हाँ है ना, बराबर क्या आ जाएगा, ए की बीमा।
बोलिए पक्का है कि नहीं? यानी ए की मान आपका, ए का जो बीमा है वो आपका यहाँ से निकल चुका है। ए की बीमा क्या है? एम एल टी पर पावर माइनस में 2। अरे हाँ ना। अब आपको ज्ञात करना है बी का बीमा। बी का बीमा ज्ञात करने के लिए इसका इसके साथ यहाँ पर ये संबंध है, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर? ये फर्स्ट और थर्ड लेने पर, फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट का मान क्या है यहाँ पर? जरा धीरे रखा बताइएगा। फर्स्ट का टर्न यहाँ पर क्या है? फर्स्ट का एफ की बीमा। टर्न थर्ड वाला क्या है? बी एक्स। तो यक्स का मान निकालना है, बी को उधर कर दोगे, इसका मतलब यफ अपान में यक्स का मान निकालना, नहीं यक्स का बी का मान निकालना, तो बी अपान में यक्स, और फिर यहाँ लिख दोगे कि बीमा बराबर हो जाएगा बी की बीमा, क्योंकि हमको यक्स को ही इधर करना पड़ेगा, हमको बी का मान क्या करना? ज्ञात करना बीमा को। अब आप इसको अलग से सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर देखोगे आप कि जो यक्स है, ये जो आपका यक्स है, यक्स क्या है? दूरी है। दूरी किससे दिखाते हैं? एल से। अब आप यहाँ पर लिखो, यानी एफ का मान क्या हो जाएगा? एम एल टी पर माइनस में 2। अरे हाँ है ना। फिर नीचे क्या हो जाएगा? एक एल हो जाएगा, पक्का ना। फिर बराबर क्या आ जाएगा? बी की बीमा। उम्मीद रखता हूँ आप देख पा रहे होंगे। अब आप एल एल से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एम एल माइनस में 2, सॉरी टी है क्या है? माइनस में 2, तो ये क्या बन जाएगा? बराबर में क्या बन जाएगा? बी की बीमा। मैं उम्मीद रखता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से कैसे कैसे सॉल्व हुआ है मैं आपको उसके बारीकी से समझा दिया है। अब एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, थोड़ी सी एडवांस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आते हैं उसी तरह की तरफ। मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि बीमी क्षेत्र का जो दूसरा उपयोग है उसके बारीकी से आप समझ पा रहे होंगे। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, शुद्धता के साथ साथ हमके फार्मूला के सत्यता के साथ साथ आप वहाँ से भी फार्मूला निकाला जा सकता है। अर्थात आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि वास्तविक गैस की अवस्था के वांडर वाल्स के गैस समीकरण P माइनस में A भी अपान में भी स्क्वायर कोष्टक में है। फिर अलग से क्वेश्चन है V माइनस में B इक्वल में RT। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या बोला है फिर से लिखिएगा, P माइनस में A भी स्क्वायर, ये अलग कोष्टक में है। फिर से रहेगा यहाँ पर V माइनस में B अलग से कोष्टक में, यहाँ पर हो जाएगा RT में, जहाँ P जो है वह दाब है, यहाँ पर दे रखा हुआ V आयतन में है। फिर यहाँ पर दे रखा हुआ T जो है ताप में है। ये आपका जो V हो गया, P हो गया। इसके बाद R जो हो गया ये गैस नियतांक हो गया। जहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है A एंड B की बीमा। तो बाबू लोग इतना आपको ज्ञात करना है, ए और बी की बीमा ज्ञात करना, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए तो यहाँ पर क्या दे रखा था मैं इस टर्म में देखता हूँ। यहाँ पर जो सवाल दे रखा हुआ है P माइनस में A बाई में V स्क्वायर, यहाँ दे रखा है V माइनस में B इक्वल में RT। अरे हाँ है ना। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर ये दाब है, यहाँ पर दे रखा हुआ, अगर ये दाब है तो ये दाब में दाब को ही घटाया जा सकता है, यानी ये भी जो है दाब की ही है पूरा। यह आपका अगर आयतन है तो आयतन से आयतन ही घटाया बढ़ाया जा सकता है, जोड़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ये सब चीज़ है। आप समझिए मेरी बात को। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण के अनुसार या भौतिक राशियों के अनुसार या भौतिक कंडीशन के अनुसार आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो भौतिक नियमानुसार दाब में दाब को ही जोड़ा जा सकता है, दाब में दाब को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक अपनी नियम में गांठ बांध लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि P की बीमा बराबर होगा A अपान में V स्क्वायर की बीमा। हमको क्या करना है? इसकी मान ज्ञात करना, इसको आप इधर कर दो,
इसका मतलब P इंटू में वी स्क्वायर की बीमा बराबर होगा ए की बीमा। अरे हाँ है ना, इसको मदर कर दिया, एक साथ में आ जाएगा गुणा होकर के। फिर मैंने क्या कर दिया, ए की यहाँ पर ये बीमा हमको ज्ञात करना है, जो ये इसका मान ज्ञात करना है। अब आप इसका दाब, इसका मान बीमा लिखो किसी भी हालत में। अब आप लिखोगे तो P बराबर क्या होता है, मैं सभी को पता है, आप सभी को पता है क्या है P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान दाब, सॉरी दाब है ना ये, आप दाब बताओ। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। इतने क्षेत्रफल में इतना बल, इसी को बोलेंगे दाब है। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने क्षेत्रफल में इतना बल, यही हमारा दाब होता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण बट्टे में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान का क्या आ जाएगा m, इसका त्वरण का क्या आ जाएगा L पर माइनस में 2। अरे हाँ ना, बट्टे छोटा सा लिख दीजिए, गुणा में क्या करना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या है, लंबाई का गुणे में चौड़ाई। इसका मतलब क्या आ जाएगा L का स्क्वायर। एक L यहाँ पर, एक L नीचे, 2 L है तो इसका एक L यहाँ तक कैंसिल कर दोगे, तब आपका बचेगा क्या, m L पर माइनस 1, इसको ऊपर करोगे -1, अभी रहने दो नीचे ही, T पर माइनस में 2। अरे हाँ ना, नीचे भी क्या है L है, इसको ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा, m L माइनस में 1 T पर पावर माइनस में 2। ये आपका किसका हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। और हाँ, अब बगल में रखिए क्या है, यहाँ पर रखिए V की भी बीमा है, तो मतलब ये आयतन, बीमा का क्या होता है, लंबाई गुणों में चौड़ाई गुणों में ऊंचाई। इसका मतलब लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, ऊंचाई का भी L, L पर पावर में 3। और हाँ ना, अब आप लिखिए सबको, यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम L पर माइनस में 1 T पर पावर माइनस में 2। अरे हाँ है ना, फिर गुणे, इसका मान क्या आ जाएगा, L पर पावर माइनस में, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, 3 रह जाएगा, की में ए की बीमा बराबर क्या आ जाएगा, ए की बीमा। तो बाबू लोग देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ पर प्लस में 3 है, इसके साथ जब अटैक करेगा तो प्लस में 2 बचेगा। इसका मतलब हो जाएगा ML2 प्लस में 2, फिर T पर पावर माइनस में 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए की बीमा। यानी अगर कोई पूछा है ए की बीमा यहाँ पर क्या आया, तो क्या बताओगे, बताइए, यम L पर 2 और फिर T पर पावर माइनस में 2। अरे हाँ ना, ये आपका आंसर है, ए की बीमा बराबर बी की, यहाँ पर हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे बी की बीमा याद करने की कोशिश करेंगे, तो बी की बीमा क्या है, अब आयतन में आयतन को ही तो घटा सकते हो, आयतन में आयतन को ही घटा सकते हो। इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि हम आयतन की जो बीमा है वो बी की ही बीमा है, ये बात तो तक पक्का है। चलिए हम उसी तरह को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको हम रफ करने जा रहे हैं, ये वाला देखो, ये भी एक आयतन है तो ये भी एक आयतन ही है। मैं क्या कहा है, नियमानुसार दाब में दाब को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, आयतन में आयतन को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, वही नियम यहाँ भी है। इसका मतलब भी की बीमा बराबर वी की बीमा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब वी की बीमा बराबर वी की बीमा है, सब दोनों बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वी की बीमा बराबर में L पर पावर में 3 बराबर, यही तो है वी की बीमा, मतलब आयतन यही तो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो दोनों आपस में बराबर ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पर कंसेप्ट बताया जा रहा है। अगर आप भी खुद सब्सक्राइब करके इस चैनल को नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए, कोई फायदा है नहीं, सब्सक्राइब करके ही पढ़िए, तभी आपको मेरा जो ज्ञान दिया हुआ है आपको काम करेगा, अन्यथा किसी काम का नहीं करेगा। तो आप इसीलिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और 2-4 लोगों के पास शेयर भी कर दिया करिए, हर कोई ये भी शेयर कर दिया करिए। मेहनत करता हूँ तो आप आपके ही लिए करता हूँ, थोड़ा मेहनत कर देता हूँ, मेहनत हो रही है। देखिए फैन भी चल रहा है, होते हुए भी नहीं चला रहे हैं, ताकि आप हमारी आवाज़ जो है आपके पास पहुँच सके हिसाब से। इसीलिए हम क्या करते हैं, फैन भी नहीं चलाते हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। तो आप अपना काम तो करते नहीं हो, बस केवल पढ़ के किनारे हो जाते हो। पढ़ो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।